गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि संश्लेषित रेशे क्या हैं। चलिए, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विथ द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, यानी कि आप रिकॉल करने की कोशिश करें, यानी कि आप जानने की प्रयास करें, है ना, याद करने की कोशिश करें कि जो पैटर्न होता है नेकलेस का, है ना, वो मोतियों, जो बीड्स होती हैं, बीड्स मीन्स होता है मोती, यानी कि मोती को जोड़ करके, यानी कि किसी धागे की सहायता से मोती को जोड़ करके बनाया जाता है। फिर 2.1, यानी कि जैसे 2.1 में दिया गया है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2.1 में दिया गया है कि मोतियों को जोड़कर एक माला बनाई गई है। ठीक है, नीचे लिखा है बीड ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग चैन, यानी कि बीड को जोड़कर, है ना, एक लॉन्ग चैन बनाया गया है, यानी कि एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है। आगे देखते हैं। सिमिलरली, वैसे ही अ सिंथेटिक फाइबर्स इज आल्सो अ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, है ना, वो भी क्या होते हैं, वैसे ही स्मॉल यूनिट को जोड़ करके, है ना, एक चैन जैसे बनता है। कहने का मतलब है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है ना, वो भी स्मॉल यूनिट को ज्वाइन किया हुआ एक चैन है, यानी कि श्रृंखला है। आगे देखते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और इसका जो स्मॉल यूनिट होता है, यानी कि प्रत्येक जो छोटी इकाई होती है, वह केमिकल सब्सटेंस होता है। आगे देखते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, और कई छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं वो जुड़ करके एक लार्ज सिंगल बनते हैं, एक लार्ज सिंगल यूनिट जो बनते हैं, है ना, यानी कि एक बड़ी लंबी श्रृंखला बनते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पॉलीमर, यानी कि बहुलक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पॉलीमर एक्यूर इन नेचर आल्सो, यानी कि जो पॉलीमर है, ठीक है बच्चों, देखिए पॉलीमर्स मीन्स होता है बहुलक। ठीक है, तो जो पॉलीमर होता है वो क्या है, प्रकृति में भी दिखाई देते हैं। कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, जो कॉटन होता है, यानी कि जो कपास होता है, वह भी एक पॉलीमर है। ठीक है, और वो पॉलीमर क्या कहलाता है, सेल्यूलोज कहलाता है। आगे देखते हैं। सेल्यूलोज इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और जो सेल्यूलोज होता है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी कि ग्लूकोज की बहुत संख्याओं से मिलकर बना होता है। चलिए, यानी कि ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर सेल्यूलोज बना होता है। आगे देखते हैं। रबर, सिल्क, वुड एक्सेट्रा आर आल्सो पॉलीमर, जो रबर होती हैं, सिल्क होता है, वुड होता है ना, ये क्या होती हैं, पॉलीमर्स होती हैं, यानी कि बहुलक होती हैं। आगे देखते हैं। मेनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक पाइप्स, बॉटल्स, बकेट्स मैन्युफैक्चर बाय मैन इज फैक्ट्रीज आर ऑल पॉलीमर, यानी कि इस प्रकार मनुष्यों द्वारा फैक्ट्री में बनाए गए प्लास्टिक पाइप्स, बोतलें, बाल्टियाँ इत्यादि, है ना, वो क्या है, बहुलक से बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि संश्लेषित रेशे के प्रकार। चलिए अब कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट दिया है बच्चों रेयॉन। क्या दिया है, रेयॉन। क्या लिखा है, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वार्म, यानी कि आपने पहले पढ़ चुका है कि जो सिल्क फाइबर होता है वह किससे प्राप्त होता है, सिल्क वार्म से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि जो फैब्रिक प्राप्त होता है, यानी कि जो रेशा प्राप्त होता है सिल्क फाइबर, है ना, वो क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत महंगा होता है। बट लेकिन इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबडी, लेकिन यह सबके लिए, है ना, एवरीबडी यानी कि हर एक के लिए क्या है, टेक्सचर फैसिनेट है। ठीक है, यानी कि यह फैसिनेट कपड़ा है ना, जिसका बना हुआ कपड़ा लोग पहनते हैं। आगे देखते हैं। अटेम्प्ट वेयर देयर फॉर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, है ना। टुवार्ड द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtain a fiber having properties similar to that of silk। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है attempt were therefore made to make silk artificially, है ना, इसलिए रेशम को आर्टिफिशियली रूप से बनाने के प्रयास किए गए। टुवार्ड द एंड ऑफ 19th
सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक, है ना। क्या हुआ, साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेन अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, यानी कि जो वैज्ञानिक है ना, 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया। आगे देखिए, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, और इस फाइबर्स को क्या कहते हैं, रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह आर्टिफिशियल सिल्क है, यानी कि यह कृत्रिम रेशम है, ठीक है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प मीन्स होता है बच्चों लकड़ी का लुगदी, है ना, एंड इज अ मैन मेड फाइबर्स। देखिए लिखा है, इट इज़ ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड इज अ मैन मेड फाइबर, यानी कि यह कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है। आगे देखते हैं, इट इज़ चीपर दैन सिल्क, यह सिल्क से चीपर होता है, यानी कि सस्ता होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो सिल्क से सस्ता होता है। आगे लिखे हैं, कैन बी वोवेन लाइक सिल्क फाइबर्स, और इससे सिल्क फाइबर्स की तरह बुनकर कपड़े बनाए जाते हैं। रेयन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स, यानी कि रेयन के साथ में कॉटन मिक्स करके बेडशीट बनाया जाता है, और रेयन के साथ वूल को मिक्स करके, यानी कि ऊन को मिक्स करके कारपेट बनाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों बी में नायलॉन, ठीक है, चलिए देखते हैं। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर, नायलॉन है ना दूसरा मैन मेड फाइबर्स है, कहने का मतलब है यह कि यह भी मानव निर्मित रेशा है। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि जो नायलॉन होता है उसको बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी कि जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, है ना, यानी कि प्राकृतिक जो कच्चे माल होते हैं, है ना, उसका उपयोग किए बिना ही बनाया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि इसे बनाने में किसी प्रकार के जो प्राकृतिक कच्चे माल है ना, उसका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ना ही एनिमल्स का यूज़ किया गया है और ना ही प्लांट्स का। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखिए बच्चों, इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, था। ठीक है, यानी कि यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, यानी कि जो नायलॉन फाइबर होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। आगे लिखा है, इट वाज लस्ट्रस, यानी कि लस्ट्रस मीन्स होता है चमकदार, है ना, यानी कि जो नायलॉन है वह चमकदार होता है। एंड ईजी टू वॉश, और इसको धोने में ईजी होती है, यानी कि धोने में आसानी होती है। आगे लिखा है, सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, है ना, जिसके कारण यह कपड़े बनाने में बहुत पॉपुलर है, यानी कि यह बहुत पॉपुलर होना, यानी कि सबका मनपसंद, है ना, कपड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखिए बच्चों, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्ट्रेंथ इट इज़ यूज इन मेकिंग पैराशूट्स, रॉप्स, सॉक्स, ड्रेसेस एक्सेट्रा। देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्ट्रेंथ इट इज़ यूजेस इन मेकिंग पैराशूट, रॉप्स, सॉक्स, ड्रेसेस एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि इसकी मजबूती के कारण, है ना, पैराशूट, रस्सी, जो सॉक्स होती हैं, ब्रश, है ना, जो ब्रशेस होती हैं आदि बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ग्रेटर स्ट्रेंथ यानी कि अत्यधिक मजबूती के कारण इसका क्या बनाया जाता है, पैराशूट, रस्सी, है ना, ब्रश होती हैं, जो सॉक्स होते हैं यानी कि जो मोजे होते हैं उसको बनाया जाता है। आगे लिखा है, अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर, यानी कि जो नायलॉन है
है ना, वो वास्तव में स्टील वायर से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं। समझ में आया? नायलॉन क्या होते हैं, वास्तव में स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दी है बच्चों पॉलिएस्टर। ठीक है, क्या दिया है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर्स। जो पॉलिएस्टर होता है वह भी एक संश्लेषित रेशा है। फैब्रिक मेड फ्रॉम इट्स फाइबर डज नॉट गेट ब्रिंकल्ड ईजली, यानी कि इस रेशे से बने कपड़े पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं। टेरिलिन इज़ पॉपुलर पॉलिएस्टर, यानी कि जो टेरिलिन होता है वह एक पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे बहुत जो फाइन फाइबर्स हैं, यानी कि महीन जो रेशे हैं वो खींचे जा सकते हैं। ठीक है, और इससे दूसरे यार्न की तरह आसानी से कपड़े, है ना, क्या किया जा सकता है, वोवन किया जा सकता है, यानी कि बुना जा सकता है। कहने का मतलब है कपड़ा बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं। पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फ्रॉम ऑफ पॉलिएस्टर। ठीक है, पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फ्रॉम ऑफ पॉलिएस्टर, यानी कि पेट एक ऐसा ही क्या है, पॉलिएस्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, जिसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार एंड अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो पेट होता है ना, वह भी एक पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतल, बर्तन, जो फिल्म का तार होता है ना, जो फिल्म्स होती हैं, जो वायर्स होते हैं, उनको बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। Polyester, poly plus ester is actually made up of the repeating unit of a chemical called an ester। देखिए बच्चों, बताया गया है कि जो पॉलिएस्टर होता है वो वास्तव में एक रासायनिक एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। आगे देखते हैं। पॉलिएस्टर मीन्स द पॉलीमर ऑफ एस्टर। पॉलिएस्टर मीन्स द पॉलीमर ऑफ एस्टर, यानी कि जो पॉलिएस्टर है ना, वो क्या है, एस्टर का बहुलक है। चलिए आगे देखते हैं। फैब्रिक्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर प्लाईवुड, टेरिकॉट एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बताया गया है फैब्रिक मेड ऑफ पॉलिएस्टर आर सोल्ड बाय नेम लाइक, यानी कि हम लोग इस पॉलिएस्टर को किस नाम से खरीदते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट, ठीक है, जिसको प्लाईकॉट भी कहा जाता है, और लिखा है आगे फ्लाई वूल। ठीक है, पॉली वूल, और लिखा है बच्चों टेरिकॉट एक्सेट्रा। टेरिकॉट सभी जानते हैं बच्चों, टेरिकॉट कपड़ा है ना, जो अक्सर यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। तो जो पॉलिएस्टर है ना, उसको हम लोग कई नाम से क्या करते हैं, खरीदते हैं या फिर बेचा जाता है ना, सोल्ड किया जाता है। पॉलिएस्टर को कई नाम से बेचा जाता है, तो कई नाम से, जैसे कि पॉलीकॉट है, प्लाईवूल है, टेरिकॉट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉलीकॉट इज़ मेड बाय मिक्सिंग पॉलिएस्टर एंड कॉटन, while polywool is a mixture of polyester and wool। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो पॉलीकॉट है ना, उसको कैसे बनाया जाता है, मिक्सर पॉलिएस्टर। ठीक है, यानी कि जो पॉलीकॉट है उसको मेड बाय मिक्सिंग पॉलिएस्टर। ठीक है, यानी कि जो पॉलीकॉट है उसको पॉलिएस्टर मिक्सिंग करके बनाया जाता है, एंड जो कॉटन है ना, उसको पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल, और जो पॉलीवूल है उसको पॉलिएस्टर के साथ में वूल को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है एक्रेलिक। ठीक है बच्चों, एक्रेलिक। अब चलिए एक्रेलिक के बारे में पढ़ते हैं। वी वियर स्वेटर एंड यूज सॉल ऑफ और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम सर्दियों में स्वेटर, शाल
और कंबल क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, हम सर्दियों में क्या करते हैं, स्वेटर, शाल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचर वूल, है ना, और ये वास्तव में क्या है, नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं। आगे लिखा है बट, लेकिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्रेलिक। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि यह सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, है ना, यानी कि नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं, यानी कि यह सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। और आगे लिखा है बट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्रेलिक, लेकिन इसको दूसरे जो फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यानी कि संश्लेषित रेशे हैं, उनसे बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक्रेलिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आए, यानी कि जो फाइबर होता है वो क्या कहलाता है, एक्रेलिक। जो हम लोग स्वेटर का यूज़ करते हैं, शॉल का यूज़ करते हैं, वो एक्रेलिक फाइबर से बनता है। आगे देखते हैं, क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीपर एंड आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। देखिए यहाँ पर लिखाया गया है कि जो फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो एक्रेलिक फाइबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, चीपर, यानी कि सस्ते होते हैं। ठीक है, इससे जो वस्त्र बनते हैं वे अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। और आगे लिखा है कि जो फाइबर्स होता है, यानी कि यह जो संश्लेषित रेशा होता है, वह अत्यधिक टिकाऊ होता है। ठीक है, मोर ड्यूरेबल, यानी कि टिकाऊ होता है, तथा क्या होता है, अफोर्डेबल, यानी कि पहुंच के भीतर, यानी कि इसको कोई भी खरीद के पहन सकता है ना, जिसके कारण यह क्या है, अधिक पॉपुलर है, यानी कि अत्यधिक यह लोगों का मनपसंद है। ठीक है बच्चों, चलिए, दैन नेचुरल फाइबर लिखा है, यानी कि जो प्राकृतिक फाइबर से उससे यह अधिक पॉपुलर है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, इसको फिर से पढ़िएगा, कौन कौन से टाइप हैं उनको याद कीजिएगा, और आगे की वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।